विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? आज हम कक्षा 3 एकम नंबर 14 जिस काव्य का नाम है मम्मी, और इसके कोई लेखक नहीं है, यह संकलित किया हुआ है। दोस्तों, ऐसे तो संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके साथ अपनी माँ रहती हो, क्योंकि अपनी माँ के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में हम जितना भी लिखे, पढ़े, सुने, बोले, वो कम ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मम्मी एकमात्र ऐसा हमारे घर का सदस्य है, मम्मी एकमात्र ऐसी सदस्य है जिसके बगैर हमें कभी नहीं चलता। आप लोगों को भी पता है कि जब हम स्कूल से पिकनिक पर जाते हैं तो मम्मी हमें स्कूल तक छोड़ने आती है। एक दिन के प्रवास में भी 2-3 बार फ़ोन करती है, बेटा क्या साथ में हम वहाँ पर क्या क्या खाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में वो बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि आखिरकार वो हमारी माँ होती है। तो यहाँ पर एक काव्य दिया गया है जो हमारी मम्मी के जीवन के ऊपर है। मम्मी कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, ऐसे तो आप और हम सब लोग जैसे स्कूल से छूटकर घर जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होता है, घर में चाहे बाकी सब सदस्य हों, लेकिन मम्मी ना दिखती हो तो हम तुरंत घर के लोगों को पूछते हैं कि मम्मी कहाँ गई, चाहे हमें उनका कोई काम हो या ना हो। ये जो है ना, वो हमें हमारी मम्मी की प्रति हमारा जो लगाव है, जो हमारी उनके प्रति हमारा जो प्रेम है, वो दर्शाता है। हमें किसी भी हाल में हमारे मम्मी को दुखी नहीं करना चाहिए, मतलब उनको मायूस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा सा काव्य दिया गया कि मम्मी, जिसे मैं पहले पढ़ लेता हूँ। परीलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी, परीलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी, फूलों वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती मम्मी, खीर बने या गरम पकोड़े पहले मुझे खिलाती मम्मी, होमवर्क पूरा कर लूँ तो टॉफ़ी केक दिलाती मम्मी, खीर बने या गरम पकोड़े पहले मुझे खिलाती मम्मी, होमवर्क पूरा कर लूँ तो टॉफ़ी केक दिलाती मम्मी, काम अगर मैं रहूँ टालता तब थोड़ा झल्लाती मम्मी, झटपट झूठ पकड़ लेती है मन ही मन मुस्काती मम्मी, काम अगर मैं रहूँ टालता तब थोड़ा झल्लाती मम्मी, झटपट झूठ पकड़ लेती है मन ही मन मुस्काती मम्मी, रूठूँ तो बस बात बनाकर पल में मुझे मनाती मम्मी, बड़ा लाडला तू तो मेरा कहकर मुझे रिझाती मम्मी। यहाँ पर मम्मी के साथ जो बात होती है उसके बारे में बताया गया है कि मम्मी हमारे साथ कैसा अच्छा व्यवहार करती है, वो हमारे साथ कितने स्नेह से रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम बीमार हैं इसलिए परेशान हैं, लेकिन मम्मी हमें परेशान देखकर या फिर हमें बीमार देखकर परेशान होने लगती है। और यह जो है वो माँ का अपने बेटों के प्रति लगाव है, उसकी जो संवेदना है वो है, उसका प्यार है। ऐसे तो हम हमारी मम्मी की तुलना किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता। देखते हैं, परीलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी। एक कवि छोटे से बच्चे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि परीलोक की कथा सुनाती, मतलब दूसरे देशों में रहने वाली परियों की कथा और कहानी सुनाती। कैसे? ठीक है, हंसकर। परीलोक की कथा कहानी हंसकर मुझे सुनाती मम्मी, फूलों वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती मम्मी। हाँ, हमारी जो मम्मी होती है वो हमें हर रोज़ परीलोक की कहानी सुनाती है और फूलों और तितली वाले गाने सिखाती है। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में आता है तो उसको हम कोई पोएम सिखाते हैं ना, वैसे ही मम्मी मुझे फूलों और तितली वाली कहानी सिखाती है। फूलों और तितली वाले गाने भी सिखाती है। खीर बने या गरम पकोड़े पहले मुझे खिलाती है। घर में जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो वो मम्मी कभी अपने लिए नहीं निकाल के रख लेती, मम्मी हमेशा से लिए अपने बच्चों के लिए निकालती है। जब भी हमारी मम्मी
कोई नई चीज़ बनानी है तो हमें तुरंत याद दिलाकर खिलाती है कि ले बेटा आज मैंने तेरे लिए ये चीज़ बनाई, तू खा ले। खीर बने या गर्म पकौड़े पहले मुझे सिखाती मम्मी, सॉरी मुझे खिलाती मम्मी। कभी यहाँ पे ये कह रहे कि खीर बनाई हो जो दूध और चावल से बनती है, दूध चावल शक्कर और इलायची डालकर जो खीर बनाती है ना, वो खीर बने या गर्म पकौड़े, वो ब्रेड के गरम गरम पकौड़े बने ना, पहले मुझे खिलाती मम्मी। मम्मी मुझे सबसे पहले खिला देती है, चाहे वो खीर हो या पकौड़े हो। होमवर्क पूरा कर लूँ तो टॉफ़ी केक दिलाती मम्मी। जब मैं होमवर्क पूरा कर लेता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे ट्रॉफ़ी मतलब गोली या फिर केक दिलाती मम्मी। वो मुझे खुशी खुशी टॉफ़ी और केक खिलाती है। कब मम्मी टॉफ़ी और केक दिलाती है ठीक है, जब हाँ होमवर्क पूरा कर लेता हूँ तब। और खीर या गरम पकौड़े मम्मी किसको सबसे पहले खिलाती है? अपने बच्चे को। आगे देखते हैं। काम अगर मैं रहूं टालता तब थोड़ा जल्लाती मम्मी, झटपट झूठ पकड़ लेती है, मन ही मन मुस्काती मम्मी। ठीक है कि कभी आप ये करके काम अगर मैं रहूं टालता, अगर मैं किसी काम को टालता रहता हूँ, वक्त पर अपना काम नहीं करता, या फिर जो काम मुझे दिया गया है वो मैं नहीं करता, या फिर मुझे जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से नहीं करता, तब मेरी मम्मी मेरे ऊपर जल्लाती है, मतलब मेरे ऊपर गुस्सा करती है। लेकिन दोस्तों माँ का प्यार हमेशा से निस्वार्थ रहा है। वो अपने बच्चों से कभी भी इस स्वार्थ की उम्मीद नहीं रखती। वो तो ऐसा सोचती है कि मैं चाहे जैसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो हमेशा से खुश रहे और हमेशा खुशहाल स्थिति में ही रहे, ऐसा मम्मी सोचती है। तो कभी कह रहे कि काम अगर मैं रहूं टालता, अगर मैं कोई काम को टालता रहता हूँ, वक्त पर करता नहीं हूँ, तो मेरी मम्मी मुझ पर जल्लाती, मतलब मेरी मम्मी मुझ पर गुस्सा होती है, झटपट झूठ पकड़ लेती है, मन ही मन मुस्काती मम्मी। अगर मैं किसी बात को लेकर झूठ बोल दूँ तो वो भी मेरी मम्मी मुझे झट से पकड़ लेती है, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से जानती होती है और हम झूठ बोल रहे हैं ये सुनकर भी वो मन ही मन मुस्काती है। आगे देखिए कि रूठूं तो बस बात बनाकर, पल में मुझे मनाती मम्मी, बड़ा लाडला तू तो मेरा कहकर मुझे रिझाती मम्मी। कभी यहाँ पे ये कह रहे कि अगर मैं किसी बात को लेकर रूठ जाऊँ तो पल में तो मुझे कुछ ही क्षणों में मेरी मम्मी मुझे मना लेती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे को कैसे मना लेना है। क्योंकि हम परिवार में सबसे अधिक किसी के करीब हो तो वो हमारी मम्मी ही होती है। हम हमारी मम्मी के बहुत करीबी व्यक्ति होते हैं। रूठूं तो बस बात बनाकर, पल में मुझे मनाती मम्मी। अगर मैं रूठ जाऊँ तो मेरी मम्मी मुझे पल में ही मना लेती है। बड़ा लाडला तू तो मेरा कहकर मुझे रिझाती मम्मी। बड़ा लाडला क्या कहती है मम्मी को कि बड़ा लाडला, तू मेरा बहुत बड़ा लाडला है, मतलब बहुत प्यारा बच्चा है, तू तो मेरा कहकर मुझे रिझाती मम्मी। मेरी मम्मी मुझे अपनी ओर पसंद करती कि हाँ बेटा तू मेरा बहुत लाडला बेटा है, ऐसा कहकर मेरे गुस्से को वो टाल देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि यह जो चैप्टर है हमारा मम्मी, जिसके अंदर मम्मी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि वो कैसे अपने बच्चों को, पहले खुद नहीं खाती लेकिन पहले बच्चों को खाना खिला देती है, परी लोगों की कहानी सुनाती है, फिर अगर मैं होमवर्क वक्त पर कर लूँ तो मुझे टॉफ़ी या केक देती है। साथ में वो अगर मैं कोई काम नहीं करता, किसी काम को मैं बार बार टालता रहता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे इस बात पर नाराज़ भी होती है। और मैं किसी बात को लेकर झूठ बोलता हूँ तो वो झटपट मेरे झूठ को भी पकड़ लेती है, क्योंकि मम्मी हम लोगों को बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से जानती होती है। रूठूं तो बस बात बनाकर, पल में मुझे मनाती मम्मी। अगर मैं रूठ जाऊँ किसी बात को लेकर तो मेरी मम्मी मुझे झट से मना लेती है और कहती है कि बड़ा लाडला तू तो मेरा कहकर मुझे रिझाती मम्मी।
तू तो मेरा बड़ा लाडला है, तू तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। ऐसा कहकर मम्मी मुझे मना लेती है। इस काव्य में हमने देखा कि कैसे एक मम्मी अपने बच्चे के साथ वैसा व्यवहार करती है कि बच्चा भी खुशी खुशी अपनी मम्मी के कार्य में सहयोग देता है। और दूसरी बात कि आजकल के ज़माने में जब अपने माँ बाप को ही अपने बच्चों पर यकीन नहीं है, ऐसे समय में यह काव्य हमारी मातृभाषा का यह काव्य हमारी मातृ प्रेम का दृष्टांत है कि हमें हमेशा हमारी मातृभूमि, जन्म देने वाली माँ और भारत माता के प्रति हमेशा लगाव बना रखना चाहिए। और आपको इसी काव्य को 2 बार और भी अपनी कॉपी में लिखना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।